हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर्वेश कुमार वैश्य NIC ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज आपके सामने कुछ एक्सरसाइजेज लेकर आया हूं जो कि पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट पर आधारित हैं। कुछ बच्चों ने पिछले भी एक्सरसाइजेज में कहा कि सर ये समझ में नहीं आ रही हैं। ध्यान से वीडियो देखें, चैनल पे जाएं, SK एग्ज़ाम स्टडी पे यूट्यूब के चैनल पे जाएं, वहाँ पर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ पर आपके सामने वीडियोज़ खुल के आएंगे। जो भी एक्सरसाइज ना समझ में आए वो यूट्यूब चैनल के माध्यम से बार बार उस चैप्टर को देखें। उसमें हर एक चीज़ को समझाया गया है कि किस तरह से कौन से सेंटेंस बनेंगे, उनके क्रम को देखें ध्यान से और उसे बनाएं। यहाँ पर फिर भी हम ये एक्सरसाइज लाए हैं तो उसको किस तरह से बनाएंगे ये ध्यान में रखना है। हर एक एक्सरसाइज का हम एक एक एग्जाम्पल आपके सामने रखते हैं। जैसे कि पहला आप सेंटेंस देख रहे हैं, दे, फिर ब्लैंक है, डिसाइडेड बस बाई टू लीव। तो अब यहाँ पर क्या होगा, इसका बनेगा क्या, सब्जेक्ट इसका दे दिया हुआ है, ये दे हो गया। फिर क्या है, डिसाइडेड बस बाई टू लीव, कि बस को ये डिसाइड किया गया कि बस छूटनी चाहिए, ठीक है। उसने निर्णय किया लीव जाने का, किसके द्वारा, बाई बस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दे डिसाइडेड टू लीव बाई बस। तो इस तरह से आपने देखा कि ये सेंटेंस बन गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से कौन सा सेंटेंस बनेगा। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस जैसे है, माई फादर, फिर दिया है मी टोल्ड, क्या दिया है, माई फादर मी टोल्ड स्पीक टू नॉट लाउडली। तो मेरे पिता ने, अर्थ इस तरह से निकालें हिंदी में, मेरे पिता ने मुझसे कहा या मुझे बताया कि नॉट टू स्पीक लाउडली। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर नॉट हो जाएगा, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पर ना तो डिड दिया है, ना डू दिया है, ना कोई अदर हेल्पिंग वर्ब दी है। इसलिए यहाँ पर क्या है, टोल्ड ही मेन वर्ब के रूप में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माई फादर टोल्ड मी नॉट टू स्पीक लाउडली। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो इसी तरह से आगे सेंटेंस सब दिए हुए हैं, इनको आप ध्यान से देखें कि इन सब में देखिए फर्स्ट नंबर पे भी यही क्रम से ब्रैकेट में जो दिए हैं उनको आपको बनाना है, रखना है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में ये भी दिया है, ऐड प्रेडिकेट्स टू द फॉलोइंग सेंटेंसेज पुटिंग द वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स इन राइट ऑर्डर। मतलब क्या है, जो प्रेडिकेट पार्ट्स जो यहाँ पर दिए हुए हैं इनको ऐड करना है, इसमें इस सब्जेक्ट के साथ ऐड करना है और सही क्रम में रखना है। ये प्रेडिकेट पार्ट जो भी है इसको सही क्रम में रखना है कि किस तरह से ऐड करना है। जैसे स्मोकिंग दिया है, फिर दिया है हेल्थ इंजरियस इज टू। अब यहाँ पर आपको देखना है कि स्मोकिंग के बाद क्या आना है, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे। ये क्रम आपको ध्यान रखना चाहिए। ये आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत बताया गया था, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के अंतर्गत बताया गया, और यहाँ पर पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट के अंतर्गत भी आप पढ़ चुके हैं। कल आपके पास ये वीडियो आया था, सेंड किया गया था। ध्यान से उसको आप पढ़ें और उसको बनाने का प्रयास करें, तभी आप अब यहाँ पर आप देखें कि इसमें क्या है, ये सेंटेंस वही पिछले सेंटेंस एक्सरसाइज के हैं।
ये इसमें बना लेना। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको ब्रैकेट में कोई भी प्रेडिकेट पार्ट दिया नहीं है, तो यहाँ पर क्या दिया है, ऐड सुइटेबल प्रेडिकेट टू द फॉलोइंग सब्जेक्ट। यहाँ पर क्या करना है, आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सुइटेबल प्रेडिकेट ऐड करके उसको आपको बनाना है। उसको कैसे, जैसे दिया है यू, यू क्या है, सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर आप कह दिया यू, तो यू हैं, आप क्या हैं, ये भी लिख सकते हैं, यू आर ए टीचर, तो ये बन गया। या यू आर ए डॉक्टर, यू आर ए मैकेनिक, तो यू आर इंटेलिजेंट। कुछ भी इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी प्रेडिकेट लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये नंबर 1 पॉइंट में हो गया। इसी तरह से आप और भी दूसरे पॉइंट भी बना सकते हैं। जैसे दूसरा सेंटेंस देखें, जैसे दिया है दे और इसका प्रेडिकेट नहीं दिया है। प्रेडिकेट आप अपने आप बना दीजिए, दे आर द गुड प्लेयर्स। हाँ, ये ध्यान रखना, जो प्रेडिकेट पार्ट आप फिल कर रहे हैं उसको अंडरलाइन कर दें या फिर किसी दूसरे पेन से आप लिखें। तो इस तरह से आप हर एक सेंटेंस को इसी तरह से बनाएंगे। और भी आगे जो सेंटेंस दिए हुए हैं इनको भी आप समझ लीजिए। यहाँ पर दिया है कि अंडरलाइन, क्या दिया है, अंडरलाइन प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस दिया है। जो अगले अंडरलाइनिंग, अंडरलाइनिंग मतलब क्या होता है, अंडरलाइन कीजिए। जैसे ये है, ये अंडरलाइन हो गया। प्रेडिकेट्स, प्रेडिकेट पार्ट को इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, जो आगे दिए हुए सेंटेंस हैं इनको अंडरलाइन करना है। तो यहाँ पर देखें दिया है वी आर सिंगिंग ए सॉन्ग, तो यहाँ पर क्या करेंगे, वी आर सिंगिंग ए सॉन्ग दिया है, तो इसमें क्या करेंगे, अब यहाँ पर आपको देखना प्रेडिकेट पार्ट क्या है। तो प्रेडिकेट पार्ट आपको बताया गया था कि वर्ब से लेकर के लास्ट का जितना भी भाग होता है वो प्रेडिकेट होता है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस इसको अंडरलाइन कर देना है जितना प्रेडिकेट पार्ट है, और इस पर लिख देना है यहाँ पर कि प्रेडिकेट, ठीक है, इस तरह से। तो ये समझ में आ जाएगा आपको और जान भी जाएंगे कि किस तरह से। इसी तरह से जैसे ये दूसरा सेंटेंस है, दे आर ईटिंग फूड, तो यहाँ पर भी आर ईटिंग फूड क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। बस इतना ही आपको इन एक्सरसाइजेज में करना है, ये ध्यान रखें। और भी आगे और भी एक्सरसाइजेज हैं, उसे भी देखें। यहाँ पर देखें, ये आपके सामने ये एक्सरसाइज अभी आप पिछली एक्सरसाइजेज में देख चुके हैं कि किस प्रकार से सेंटेंस को बनाया जाता है, इसको ध्यान से देखेंगे। वही चीज़ यहाँ पर भी है, दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज। आगे जो दिए हुए सेंटेंसेज हैं, जैसे ये दिए हैं, इनको किस प्रकार से कंप्लीट किया जाए, तो लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स। खाली स्थानों को भरें, भरने के द्वारा सेंटेंस को कंप्लीट करें विद द प्रेडिकेट पार्ट्स गिवन इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में जो प्रेडिकेट पार्ट दिए हुए हैं उनके द्वारा। यू हैव आल्सो टू पुट द गिवन प्रेडिकेट्स पार्ट्स इन द ऑर्डर, राइट ऑर्डर। और आपको करना क्या है, जो प्रेडिकेट पार्ट्स दिए हैं इनको सही क्रम में रखना। अभी आपको पिछले एक्सरसाइज में हमने बताया भी कि इनको सही क्रम में लिख करके प्रेडिकेट पार्ट के भाग को पूरा करना है। जैसे यहाँ पर दिया है, फर्स्ट सेंटेंस देख लें, माई मदर, फिर खाली जगह है, यहाँ पर दिया है स्टोरीज, फिर नाइस, फिर अस, फिर टेल्स। तो यहाँ पर आपको देखना है माई मदर, उसके बाद क्या आएगा, वर्ब लीजिए, वर्ब क्या है, टेल्स है, तो यहाँ पर टेल्स हो जाएगा। माई मदर टेल्स किसे, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा, किसे, अस, टेल्स अस क्या, स्टोरीज। उसके पहले नाइस भी दिया है एडजेक्टिव, तो नाइस लगाएंगे और स्टोरीज।
इस तरह से आप देखें कि ये सेंटेंस बन गया, तो ये अंडरलाइन कर दें। ये ध्यान रखें, इससे ये पता चलेगा कि ये प्रेडिकेट पार्ट दिया हुआ है। इसी तरह से एक सेंटेंस और भी आप देख लें। यदि यहाँ पर ये टू होता, इसी का देखें, यहाँ पर यदि टू भी होता तो क्या करते, माई मदर टेल्स नाइस स्टोरीज टू अस। यहाँ पर या फिर देखें एक सेंटेंस, ये थर्ड नंबर देख लें। थर्ड नंबर जैसे दिया है आई, ये सब्जेक्ट है आपका, फिर लिखा है रोट, यहाँ पर देखिए टू भी दिया हुआ है, तो रोट वर्ब ले लिया। फिर अब यहाँ पर हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लाना होगा, क्योंकि टू भी दिया है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी दिया है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी दिया है। तो हम पहले किसका प्रयोग करेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर, लेटर, ठीक है। उसके बाद अब टू का प्रयोग लिखेंगे, टू करेंगे। टू के बाद क्या आएगा, माई फादर। तो इस तरह से आपने देखा, इसको हम आराम से बना सकते हैं। ये ध्यान रखें कि हमारा जो प्रेडिकेट पार्ट का क्रम है वो सही रखें। इस क्रम को क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, क्रम में क्या होता है, आप पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में देख चुके हैं, सब्जेक्ट, तब सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है, फिर होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यदि है, तब होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर जो है उसके बाद अदर वर्ड्स जो भी होते हैं। और यहीं पर ये याद रखें, यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यदि पहले आ रहा है, जैसे इसमें साथ में टू या फॉर भी दिया है, तो क्या करते हैं, तो ये आता है, क्या भाग आता है, तो ध्यान रखें, तो क्या होता है, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब। ये भी ध्यान रखें, यदि निगेटिव दिया हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब जाएगी। फिर यदि टू फॉर दिया है तो क्या हो जाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस टू या फॉर जो भी दिया हो प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस जो भी अदर वर्ड्स दिए हों। तो इस तरह से आप बनाएं, सेंटेंस बनता चला जाएगा, कोई भी कठिनाई नहीं होगी। सही से करें, ध्यान दें, समझें उसे और बनाने का प्रयास करें। कोई भी ऐसी चीज़ जो यदि आप बार बार उसे देखें, समझें, प्रयास करें कुछ कार्य करने का, तो ऐसा नहीं है कि आप बना नहीं सकते। रूल्स को पढ़ें, समझें, वीडियो को बार बार देखें, समझ में ना आए तो पूछें, कॉल करके पूछ सकते हैं, और सही से इसको समझें और कार्य करें। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, धन्यवाद।